क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आपने हमारा ये वाला वीडियो देख लिया है। विश्व आबादी, उसकी घनत्व, उसकी वितरण और उसका विकास। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इट्स डिस्पर्शन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसी कड़ी में हम दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं जो है पॉपुलेशन संरचना या पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलो इसको देखते हैं। पृथ्वी के अलग अलग जगह पे कई अलग अलग किस्म से पुरुष और नारी रहते हैं। जनसंख्या संगठन के जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग अनुपात संरचना, जिसका मतलब है कंपोजिशन बाय जेंडर। और इसका मतलब होता है किसी एक स्थान में महिला और पुरुष की जनसंख्या का कंपैरिजन। नॉर्मली इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, यानी कि हर 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं। लेकिन भारत में इसका दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, यानी कि हर 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ देशों में पुरुष महिला रेशो में महिला सकारात्मक है और कुछ जगह पे उनकी रेशो नकारात्मक होती है। जो एडवांस कंट्रीज़ है, विकसित देश है, वहाँ ये महिलाओं की तरफ बहुत पॉजिटिव है। कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ इसकी नेगेटिव कॉम्पोजिशन देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फिर भारत, चीन, ऐसे कई देश हैं जहाँ इसकी नेगेटिव ग्रोथ दिखाई जाती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयु संरचना, एज कॉम्पोजिशन, जिसके आयु के कितने वर्ग हैं और जिसमें कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक युवा वर्ग है, फिर है एक कामकाजी एज के लोग जो रोजगार कर सकते हैं, और एक है वृद्ध वर्ग। इस हर वर्ग में कितने लोग रहें, इससे हमें पता चलता है कि ये भी एक जनसंख्या संगठन का तरीका है। अब लिंग और आयु दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है पॉपुलेशन पिरामिड। इसको देखो, इसकी एक साइड पे है पुरुष और दूसरे साइड पे है स्त्री, और ये एज के हिसाब से दिया गया है। तो जो विकासशील देश है, ज़्यादातर उसमें देखा गया है कि इस पिरामिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, 3 कोना होता है, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। देखो नीचे जो यंग एज है, शिशु हैं, और जो युवा हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। कामकाजी लोग थोड़े से इससे कम हैं, और ऊपर जाके वृद्धों की संख्या सबसे कम है। यूरोप में एक देश है लैटविया। यहाँ जो पुरुष औरत की जो कॉम्पोजिशन है, इसमें औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक मानी जाती है। विश्व में सबसे बेस्ट इसका है। पर एक कतार जैसे देश को देखो, वहाँ हर 311 पुरुषों में केवल 100 स्त्रियाँ हैं। अब इसके कारण क्या है? तो ये नेगेटिव होने का कारण भी हमें देखना पड़ेगा। ये है स्त्री भ्रूण की हत्या, या स्त्री शिशु की हत्या, या स्त्रियों पर घरेलू अत्याचार। इन सब कारणों से स्त्री की संख्या कम होती जा रही है। एक और पिरामिड बनता है जिसको हम कहते हैं लगातार जनसंख्या। इसको आप देखो, जनसंख्या पहले जितनी थी उतनी ही जनसंख्या आगे बढ़ के कामकाजी बनी, और वृद्ध में भी थोड़ी सी ही कम हुई है। तो ये नॉर्मली एक स्टेबल रेक्टेंगुलर टाइप का बनता है। तो इसकी जो वृद्धि हो रही है वो स्टेबल तरीके से हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। और जो तीसरा नंबर पे है, ये देखो, ये ट्राइंगल का ऑपोजिट है। हाँ, तो इसमें हम कहते हैं कि घटती हुई जनसंख्या, यानी कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पहले जो जनसंख्या थी वो अब कामकाजी थे, अब वो वृद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो ये 3 तरीकों से जनसंख्या पॉपुलेशन पिरामिड बनती है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का अगला पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता यानी कि जनसंख्या का वो प्रतिशत जो पढ़ लिख और गणित कर सकते हैं। याद रखना, साक्षरता दर किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सीधे अनुपातिक है। केवल लड़के और लड़कियां ही नहीं, बच्चे और बच्चियां ही नहीं, इसमें स्त्री पुरुष, बच्चे और अडल्ट्स सभी आते हैं। चौथे नंबर पे हम देखेंगे निवास स्थल, यानी ग्रामीण और शहरी आबादी। ग्राम में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कृषि का काम करते हैं, और जो शहरों में लोग जाते हैं वो गैर कृषि के काम करते हैं, गैर प्राथमिक काम करते हैं। विकसित देशों में देखा गया है कि गांव में ज़्यादा पुरुष रहते हैं, महिलाएं प्रवासी होकर शहरों में काम ढूंढने जाती हैं। और विकासशील देशों का उल्टा हिसाब है। यहाँ गांव में ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं जो घर बार संभालती हैं, और पुरुष शहरों में जाकर कामकाज ढूंढते हैं। 5वें नंबर पे है कामकाज क्या है, ये व्यवसाय क्या है, उसके हिसाब से संगठना। व्यवसाय कई तरीके के होते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, जिसमें है एग्रीकल्चर, कृषि,
वानिकी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जैसे फिर खनन और पशुपालन और फिर मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें को माना जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है माध्यमिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। यहाँ फैक्ट्रीज में लोग प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होता है उसको यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ उत्पादन बनाते हैं। तीसरे नंबर पे है सेवा क्षेत्र, और आज ये बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। इसमें है बीपीओ, कॉल सेंटर्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिर आपके अकाउंटेंसी, फिल्म मेकिंग, रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, बुक प्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आ गए हैं इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, संचार, परिवहन, ये सब इस सेवा क्षेत्र में आते हैं। चौथे नंबर पे हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। फॉर एग्जांपल औषधि कंपनी, फार्मा कंपनीज यहाँ यह रिसर्च करके औषधियाँ बना रहे हैं, और जैसे कई जगह पे कंप्यूटर कंपनीज ये बहुत हाई स्केल के रिसर्च करके रोबोट्स बना रहे हैं। तो इस तरीके का इसको हम कहते हैं चौथा सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का चैप्टर, जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन या जनसंख्या संगठन। याद रखना, आप पहले चैप्टर को जरूर पढ़ लेना जो था विश्व आबादी, जिसकी पॉपुलेशन की घनत्व, पॉपुलेशन की वितरण और पॉपुलेशन का विकास। उसके साथ इसको लगा के जोड़ोगे तो पॉपुलेशन का जो चैप्टर है ये पूरा आपके मन में क्लियर हो जाएगा। हम भी एक आंदोलन कर रहे हैं और वो है रटने के अगेंस्ट में। आपको रटना नहीं है, इसको आप कहानी की तरह समझो, और जब ऐसा समझोगे तो बहुत अपने शब्दों में बढ़िया से बढ़िया आंसर लिख पाओगे और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों को दबाना। आपके फ़ोन पे हर हफ्ते एक वीडियो पहुंच जाएगा। अगर इस वीडियो का राइटअप आपको चाहिए तो आप जो करिए गूगल के से कोशिश ब्लॉगस्पॉट, और आपको ये पूरा राइटअप मिल जाएगा। देखते रहो। क से